सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। देखो होता क्या है, इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, भरी पड़ी हैं। बट वो जो सारी प्रॉब्लम्स हैं हम वो कह सकते हैं कहीं ना कहीं तीन मेन या तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी के सेंटर पे हैं, ये बेस हैं। जो बाकी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं, या तुम कह सकते हो इन प्रॉब्लम्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। ये तीन मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी के लिए क्या होती हैं? सबसे पहले होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, उसके बाद होती है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरी होती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या मतलब? वो कह रहा है सबसे पहले इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि जी क्या बनाए, व्हाट टू प्रोड्यूस। उसके बाद उन्होंने एक बार सिलेक्शन कर ली कि उनको क्या गुड्स बनाने हैं। उसके बाद ये चूज करना पड़ता है कि उनको कैसे बनाए, क्योंकि प्रोडक्शन के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस क्या, फिर कैसे बनाए हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा आता है जो गुड्स हमने सेलेक्ट करे हैं वो किसके लिए बनाए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, क्या कैसे किसके लिए। हमारा एम इस वीडियो में है व्हाट टू प्रोड्यूस समझना, क्या समझना कि एक इकोनॉमी व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम को कैसे टैकल करती है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग वी कुड बाइफरकेट दिस प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इन टू सिंपलर प्रॉब्लम्स। व्हाट टू प्रोड्यूस एक ब्रॉड प्रॉब्लम है, इसको हम दो सेपरेट कैटेगरीज में बांट सकते हैं। क्या मतलब? व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हम क्या सॉल्व करते हैं? सबसे पहले व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस, कि कौन से गुड्स बनाएं। एक बार ये डिसाइड कर लिया उसके बाद वी डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना बनाएं, क्या बनाएं और कितनी क्वांटिटी में बनाएं। एग्जाम्पल की जो समझते हैं, थोड़ा रियल लाइफ पे आते हैं। लेट्स से हम एक पर्टिकुलर रिसोर्स अज्यूम कर लेते हैं। मैं अपने एग्जाम्पल में ले रहा हूं लैंड। लैंड एक सिर्फ टाइप ऑफ रिसोर्स है, ऐसे बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, तुम कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। मैं एग्जाम्पल के लिए एक टाइप ऑफ रिसोर्स ले रहा हूं, वो है लैंड। अब ये जो रिसोर्स है हमारी, इस पे बहुत सारी चीजें करी जा सकती हैं, इसके बहुत सारे यूजेस हैं, अनलिमिटेड यूजेस हैं। लैंड के साथ तुम कुछ भी कर सकते हो। बट मैं सिंप्लिसिटी के लिए अपने एग्जाम्पल में, अभी एग्जाम्पल के लिए ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी लैंड के सिर्फ तीन यूज हैं। सबसे पहला यूज है दिस लैंड कुड बी यूज्ड फॉर ग्रोइंग कॉटन। ठीक है जी, इस लैंड पे एक सुपरमार्केट भी बन सकती है, और तीसरा इस लैंड पे एक स्टेडियम भी बन सकता है। ये तीन यूज हैं जो इस लैंड के साथ हो सकते हैं हमारे एग्जाम्पल में। ठीक है, इकोनॉमी के सामने सबसे पहली प्रॉब्लम आई कि जी व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस। हमारे पास ऑल्टरनेटिव काफी सारे यूजेस हैं, इनमें से आप कौन से गुड्स है जो बनाना चाहते हो। सारे तो बना नहीं सकते क्योंकि जो लैंड है, जो रिसोर्स है, वो है लिमिटेड। तो लेट्स से इकोनॉमी ने अपना पूरा एनालिसिस करा एंड दे कम टू द कंक्लूजन कि हमारी इकोनॉमी में सबसे जरूरी चीज है इस समय कपड़े। कपड़े बनाने के लिए चाहिए कॉटन, तो हम जो कॉटन है वो तो ग्रो करेंगे ही। उसके बाद हमारी इकोनॉमी में सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है सुपरमार्केट, एक ऐसी मार्केट जहां से लोग सामान खरीद सके, तो सुपरमार्केट भी जरूरी है। बट इकोनॉमी ने डिसाइड करा कि जो तीसरी चीज है स्टेडियम, उसकी इनको करंटली जरूरत नहीं है, इट इज ओनली फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस, और इकोनॉमी को भी कोई स्टेडियम की जरूरत नहीं है। तो जी इकोनॉमी के लोग कहते हैं स्टेडियम जाए भाड़ में, तो स्टेडियम को हटा दिया। तो इकोनॉमी ने सबसे पहली प्रॉब्लम यानी कि व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस सॉल्व कर दी। उसने ये डिसाइड कर लिया कि उसे कौन से गुड्स बनाने हैं। अब आती है जी सेकंड प्रॉब्लम, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना बनाए। ये प्रॉब्लम टैकल करने के लिए उनको ये देखना है कि जी कितनी कॉटन की जरूरत है, कितने लैंड पे सुपरमार्केट की जरूरत है। सो नाउ दे नीड टू टैकल हाउ टू एलोकेट देयर रिसोर्स विच इज लैंड बिटवीन कॉटन एंड सुपरमार्केट। यही रीजन है कि इस प्रॉब्लम को भी ऑल्सो कॉल इट एज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट गुड्स। ठीक है, तो लेट्स इकोनॉमी ने डिसाइड करा कि जो उसकी टोटल लैंड है उसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट 60% ऑफ द लैंड द इकोनॉमी डिसाइड्स दैट दे विल ग्रो कॉटन। इकोनॉमी देखती है कि हमारी कंट्री में कॉटन की ज्यादा जरूरत है, तो ऐसा करते हैं ग्रेटर परसेंटेज ऑफ द लैंड कॉटन को देते हैं, कॉटन प्रोडक्शन को। और जो रिमेनिंग 40% हमारा एरिया है, लेट्स से उस पे इकोनॉमी डिसाइड करती है कि एक सुपरमार्केट बनाई जाए। तो इकोनॉमी ने जो रिसोर्सेज एलोकेट करी हैं 60-40 के स्प्लिट में अमंग द डिफरेंट गुड्स, दैट इज इन अ वे दे आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि कॉटन कितनी, सुपरमार्केट कितनी।
तो दे हैव सॉल्व बोथ द प्रॉब्लम्स विच कम अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। हाउ व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस भी सॉल्व कर दी और हाउ मच टू प्रोड्यूस भी सॉल्व कर दी। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना कि मोर ऑफ वन गुड और सर्विस यूजुअली मीन्स लेस ऑफ द अदर। ये सीधी सीधी भाषा में ये कह रहे हैं जो रिसोर्सेज हैं वो है जी लिमिटेड, लैंड है जी लिमिटेड। तो अगर आप किसी एक गुड की प्रोडक्शन को बढ़ाओगे तो दूसरे की प्रोडक्शन कम होगी। अगर आप कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो, आप कॉटन की प्रोडक्शन कैसे बढ़ाओगे? उसको ज्यादा रिसोर्स यानी कि उसको ज्यादा लैंड एलोकेट करके। जब कॉटन को ज्यादा लैंड दोगे, सुपरमार्केट की लैंड हो जाएगी कम। सो मोर ऑफ वन गुड, मोर ऑफ कॉटन यूजुअली मींस लेस ऑफ द सुपरमार्केट। और अगर एक बड़ी सुपरमार्केट बनानी है तो सुपरमार्केट को ज्यादा एरिया दो, उसको ज्यादा एरिया दोगे तो कॉटन के पास कम एरिया रह जाएगा, क्योंकि लैंड तो जी लिमिटेड ही है। आप अपनी रिसोर्स को नहीं बढ़ा सकते, रिसोर्स लिमिटेड है। उस लिमिटेड रिसोर्स में से आपको अपने गुड्स बनाने पड़ेंगे। तो एक की प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो दूसरे की जी कम होगी। अब एक छोटी सी और चीज हमें यह देखना है कि ये जो पूरी प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, ये जब भी सॉल्व करी जाती है तो जो भी बंदा इसको सॉल्व कर रहा है, जो भी इकोनॉमिस्ट इसको पूरा दिमाग लगा के सॉल्व कर रहा है, उसके दिमाग में क्या प्रिंसिपल रहनी चाहिए, ऐसी क्या चीजें हैं जो उसको ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए गाइड करनी चाहिए, क्या उसको अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। वो ये है कि उसको रिसोर्सेस को एलोकेट करना है इन अ मैनर विच गिव्स मैक्सिमम एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन। उसको याद रखना है कि वो रिसोर्सेस को जैसे भी बांटे तो उसका जो एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। हमारे केस में हमने क्या करा, हमने जो हमारी रिसोर्स थी, हमने अपने क्या केस में क्या लिया था, लैंड। हमने कहा जी हम अपनी लैंड को डिवाइड करेंगे दो अलग अलग हिस्सों में। पहला हिस्सा था 60%, नेक्स्ट वॉज 40%। हमने कहा 60% पे हम उगाएंगे जी कॉटन, और जो रिमेनिंग 40% है उस पर हम शॉप या फिर सुपरमार्केट बनाएंगे। तो ये जो रिसोर्सेज का एलोकेशन है 60-40 का, दिस वुड बी द मोस्ट ऑप्टिमम एलोकेशन व्हेन इट गिव्स अस मैक्सिमम एग्रीगेट का मतलब टोटल, मैक्सिमम टोटल सेटिस्फैक्शन। मतलब जो लोग हैं उस इकोनॉमी में रहते हैं उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए इस एलोकेशन से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी और एलोकेशन से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही हो। लेट्स से एक और होती है 50%। लेट्स से इकोनॉमी क्या करती है, अब 50% लैंड कॉटन को देती और 50% शॉप को। और लेट्स से लोग कहते हैं कि हमें इस वाले ऑप्शन से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो ऑब्वियसली जो 60-40 का स्प्लिट था ये ऑप्टिमम नहीं था। तो इकोनॉमिस्ट ये दिमाग में रखते हैं, ये गाइडिंग प्रिंसिपल दिमाग में रखते हैं, ये उनको गाइड करता है कि जो भी वो एलोकेशन करे वो एलोकेशन के साथ जाएं जो मैक्सिमम एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन दे। दिस वाज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर।